सुनंदा अपने पिता की एक लौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलना, सासू माँ का अब क्या रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक नंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली दुल्हन को थोड़ी ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जन भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना और कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन सुगंधा अपने पिता के घर रोते पीटते पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ दीजिए जिससे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएंगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ी कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर गई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद उसके माता पिता ने उसे समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू की प्रशंसा सुनकर प्यार से बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती, फिर इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोते पीटते अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उनकी आवाज खोना नहीं चाहती, वो मुझसे प्यार से बात करती हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस प्रकार पिता हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवा नहीं था, वो रिश्ते में घुली करवाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनेपन का भाव आ रहा था और घर खुशियों से भर गया। आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है, अगर बहू अपनी सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे अपनी सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है
वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।